हेलो स्टूडेंट्स, अपन बीएससी सेकेंड ईयर में, बीएससी थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन चैप्टर कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो होती हैं उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इन्हें आगे किसी में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और इनमें 3 to 10 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन। मोनोसेकेराइड्स को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इनका क्राइटेरिया है प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, तो मीन्स इनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर इनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इस बिहाफ पे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज एल्डोज, सेकेंड इज कीटोज। एल्डोज वो मोनोसेकेराइड है जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोज वो मोनोसेकेराइड है जिनमें कीटोन ग्रुप है वो प्रेजेंट। तो टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के बिहार पे इनमें इनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट इज एल्डोज और सेकंड आ जाएगा अपना कीटोज आ जाएगा। अब सेकंड इनका क्लासिफिकेशन किया है नंबर ऑफ कार्बन एटम। रिंग में कितने जो चेन है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, इस बिहाफ पे इनको क्लासिफाई किया है। कार्बन एटम एल्डोज है तो उसकी नेमिंग अलग होगी, और जो कीटोज है उसकी नेमिंग अलग होगी। अगर कार्बन एटम 3 है तो उनको बोलते हैं ट्रायोज, 4 है टेट्रोज, 5 पेंटोज, 6 हेक्सोज, ठीक है। तो 3 कार्बन एटम है उसको ट्रायोज शुगर कहेंगे, 4 कार्बन एटम टेट्रोज शुगर, 5 कार्बन एटम पेंटोज शुगर, 6 कार्बन एटम हेक्सोज शुगर। अब अगर ट्रायोज में एल्डोज है तो इसको अपन लिखेंगे एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज और एल्डोहेक्सोज। इसी तरीके से कीटोज है तो कीटोट्रायोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, ठीक है। तो कार्बन एटम और जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। एल्डोज यानी जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोज यानी जिनमें कीटोन प्रेजेंट है। अब इसमें कार्बन एटम के बिहाफ पे 3 है तो एल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज, 4 है एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, 5 है तो एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, 6 आ जाएगा तो एल्डोहेक्सोज, और कौन सा आ जाएगा यहाँ पे कीटोहेक्सोज। अब थर्ड इनका क्लासिफाइड 2 में कर रखा है डी एंड एल। थर्ड वे है क्लासिफिकेशन का, उसमें हम देखते हैं कि जो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है उससे सबसे फारेस्ट यानी सबसे दूर जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब देखो जिस तरीके से एल्डिहाइड है CHO, CHOH, CHOH, ठीक है, ये है अपना एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप से सबसे दूर की तरफ जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा, एसिमेट्रिक कार्बन यानी जिस कार्बन की चारों वैलेंसी
4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड होगी। अब यहाँ पे देखो सबसे दूर तो ये है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सिमिलर है तो चारों सिमिलर नहीं हो सकती, चारों डिफरेंट नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो एक साइड में H है, यहाँ OH है, यहाँ CH2OH है, यहाँ CHOH और पूरी चेन है, तो ये सबसे दूर वाला एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। अब सबसे दूर वाले एसिमेट्रिक कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसका कन्फिग्रेशन देखना है। अगर ये OH ग्रुप है राइट साइड में, OH ग्रुप अगर राइट साइड में होगा तो उसको अपन लिखेंगे डी कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो ये डी कन्फिग्रेशन और ये ग्लूकोज का है तो अपन इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे डी ग्लूकोज। अब एल ग्लूकोज में और पूरा कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होगा, केवल सबसे दूर वाला जो OH ग्रुप है वो किधर होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो अपन एल ग्लूकोज बनाते हैं CHO CHOH 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 COH H और CH2OH, ये क्या आ जाएगा अपने एल ग्लूकोज, ठीक है। तो एल ग्लूकोज यानी लेफ्ट साइड में होगा OH ग्रुप, सबसे दूर जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा उसमें अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में हुआ तो वो एल ग्लूकोज, और अगर OH ग्रुप है वो राइट साइड में होगा उसको अपन क्या कहेंगे डी ग्लूकोज। इसी तरीके से हमें करना है कीटोन का। कीटोन में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पे होगा C≡O CHOH CHOH COH, तो ये अपना है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कीटो हेक्सोज होता है तो 6 कार्बन है और इसमें कीटोन ग्रुप है तो अपन इसको फ्रक्टोज कहेंगे। अब ये जो फ्रक्टोज है कीटोन ग्रुप से सबसे दूर एसिमेट्रिक कार्बन, ये वाला एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें OH है वो राइट साइड में है तो अपन इसको क्या नाम दे देंगे यहाँ पे डी फ्रक्टोज। इसी तरीके से एल फ्रक्टोज बनाएंगे CH2OH C≡O CHOH COH H CH2OH। अब ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है दूर वाला, इसमें OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में है तो अपन इसको क्या कहेंगे यहाँ पे एल फ्रक्टोज। तो कैपिटल डी स्मॉल एन काम में नहीं लेना, स्मॉल डी और स्मॉल एल अलग है। यहाँ पे अपन को कैपिटल डी और कैपिटल एल लेना है। ये किस बिहाफ पे है, एल्डिहाइड और जो कीटोन ग्रुप है उससे सबसे दूर वाला जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसका कन्फिग्रेशन देखा जाता है। तो सबसे दूर वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप है राइट साइड में है तो वो डी ग्लूकोज या डी फ्रक्टोज होगा, और अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको अपन कहेंगे एल फ्रक्टोज या फिर एल ग्लूकोज। तो ये अपन ने मोनोसेकेराइड का 3 वेज से क्लासिफिकेशन कर लिया। फर्स्ट अपन ने देखा कि इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड है तो एल्डोज शुगर, कीटोन है तो कीटोज शुगर। थर्ड अपन ने देखा नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसमें ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। और थर्ड क्लासिफिकेशन अपन ने डी और एल में किया। डी और एल में अपन ने किस तरीके से किया ये अपन देख चुके हैं। अब अपन ये जो अपने मोनोसेकेराइड्स हैं इसमें ग्लूकोज के बारे में, डी ग्लूकोज के बारे में डिटेल में स्टडी करें। डी ग्लूकोज फॉर्मूला मोनोसेकेराइड है C6H12O6। ग्लूकोज है इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो शुगर होता है वो होता है डेक्सोरोटेटरी। डेक्सोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी अपन ने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो कंपाउंड्स है समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड
लाइट है उसका प्लेन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसको अपन कहेंगे डेक्सोरोटेटरी, उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा उसको अपन कहेंगे लीवोरोटेटरी और उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ अपन को स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों देखते हैं। स्मॉल डी एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये अपन कंपाउंड का फॉर्मूला देख के नहीं बता सकते कि स्मॉल डी होगा ये एल होगा यहाँ पे। तो डी ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये कैसे फाइंड करेंगे अपन कि कोई भी सब्सटेंस है वो समतल ध्रुवीय प्रकाश है, उसके प्लेन को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं उसको अपन कहेंगे डेक्सोरोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं उसको अपन क्या कहेंगे लीवोरोटेटरी। तो जो ग्लूकोज है डी ग्लूकोज है वो है डेक्सोरोटेटरी, इस वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है डेक्सट्रोज बोल दिया जाता है। ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है, शहद में प्रेजेंट है, अंगूर में प्रेजेंट होती है, और अपने ब्लड में भी कुछ ब्लड शुगर जो बोलते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। अगर ब्लड में इसका एक्सेस हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाती है डायबिटीज। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 146 डिग्री सेल्सियस। अब ये डेक्सोरोटेटरी यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो कितने एंगल से रोटेट करेगा उसको अपन कहते हैं इसका स्पेसिफिक रोटेशन। तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना होगा 122 डिग्री। ये वाटर सॉल्युबल है और टेस्ट में कैसी होती है ये स्वीटिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये अपन ने जो डी ग्लूकोज है उसके जनरल कैरेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको और क्या बोलते हैं डेक्सट्रोज। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन सा मोनोसेकेराइड है जिसको डेक्सट्रोज कहा जाता है। तो डेक्सट्रोज किसको कहेंगे अपन डी ग्लूकोज को डेक्सट्रोज, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 146 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक रोटेशन यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने एंगल से रोटेट कर रहा है वो कितना आ जाएगा 122 डिग्री से कर रहा है। ये वाटर सॉल्युबल, इजीली सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, और टेस्ट में कैसा होता है ये स्वीट होता है। अब इसका देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक मेथड देख लेते हैं अपन। ग्लूकोज को मेनली प्रिपेयर किया जाता है सुक्रोज से। सुक्रोज C12H22O11, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे दोनों का फॉर्मूला सिमिलर है, बट एक यूनिट अपन को मिलती है फ्रक्टोज की और दूसरी यूनिट हमें मिलती है ग्लूकोज की। दोनों इक्वल अमाउंट में मिलते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो करवाई जाती है अल्कोहलिक मीडियम। अल्कोहलिक मीडियम में करवाई जाएगी, तो अल्कोहलिक मीडियम जो है उसमें ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी। ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी कम है तो ग्लूकोज है वो सॉल्युबल नहीं होगा, तो ये जो सॉल्यूशन है उसको ठंडा कर लेंगे तो फ्रक्टोज तो उसमें सॉल्युबल होगा और ग्लूकोज के क्रिस्टल अलग से मिल जाएंगे, तो ग्लूकोज है इसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को किससे प्रिपेयर किया जाता है सुक्रोज से प्रिपेयर किया जाता है। अब हम देखते हैं जो डी ग्लूकोज है उसकी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करना है, यानी इसकी संरचना का निर्धारण करना है। अब इसमें देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला, तत्व निर्धारण तकनीक यानी एलिमेंट टेस्ट करेंगे। एलिमेंट टेस्ट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करके इसका कौन सा फॉर्मूला निकला C6H12O6। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निर्धारित किया, अब उसके बाद में करेंगे इसकी स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर के लिए कुछ रिएक्शन है, एक साथ सारी रिएक्शन दिखा देती हूँ मैं। देखो यही ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है हमें इन रिएक्शन से निकालना है कि इन रिएक्शन से प्रूव हो गया
कि इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें ये वाला ग्रुप है वो प्रेजेंट है। और कॉमन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C6H12O6। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट रिएक्शन ग्लूकोज की रिएक्शन है वो कराएंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से। सोडियम बोरोहाइड्राइड से करवाया तो ये रिडक्शन कर रहा होगा, एल्डिहाइड जो है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे एल्कोहल, तो ग्लूकोज है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे सॉर्बिटॉल में। तो CH2OH CHOH4 CH2OH ये है सॉर्बिटॉल। अब ये जो सॉर्बिटॉल है उसकी आगे रिएक्शन करवाएंगे रेड फॉस्फोरस और HI से। रेड फॉस्फोरस और HI इनकी प्रेजेंस में भी रिडक्शन होगा, इसमें सारे अल्कोहल हैं वो एल्केन में रिड्यूस हो जाएंगे। तो क्या मिल जाएगा अपन को कंपाउंड CH3 CH2 4 CH3, यानी हमें क्या मिल जाएगा N-हेक्सेन। N-हेक्सेन बनेगा, तो N-हेक्सेन का बनना क्या प्रूव करता है यहाँ पे, N-हेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन, इसमें सारे कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन से प्रूव हो जाएगा यहाँ पे कि जो 6 कार्बन है वो किस में प्रेजेंट है, एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन अपन करेंगे कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कार्बोनिल, एल्डिहाइड का टेस्ट देगा तो कार्बोनिल ग्रुप का तो टेस्ट देगा। अब कार्बोनिल ग्रुप की 2 रिएक्शंस करवाएंगे अपन। फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, और सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ठीक है, अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन होगा तो CHO ग्रुप है इसके साथ में रिएक्ट करेगा COH CN CHOH4 और CH2OH, यहाँ पे साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका H2 और इसका O यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH CHOH4 CH2OH। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सिम का फॉर्मेशन। तो ये दोनों रिएक्शन है वो क्या प्रूव करती है कि जो डी ग्लूकोज है उसमें कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। अब इसमें देखो थर्ड रिएक्शन करेंगे अपन कि एल्डिहाइड ग्रुप है वो प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंस का टेस्ट करेंगे। तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए 2 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। एक रिएक्शन करवाएंगे अपन टोलन रिएजेंट और दूसरी अपन करवाएंगे फेलिंग सॉल्यूशन। टोलन रिएजेंट क्या होते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ में क्या आ जाएगा AgNO3, ये दोनों मिक्स होके Ag2O का फॉर्मेशन होगा और यही किसके नाम से कहलाता है, टोलन रिएजेंट। अब जो टोलन रिएजेंट है वो खुद तो रिड्यूस हो जाएगा और ये जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड में। COOH CHOH4 CH2OH, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड और ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो टेस्ट ट्यूब की सरफेस है वो थोड़ी शाइनिंग हो जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सिल्वर मिरर। नेक्स्ट रिएक्शन है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में। फेलिंग सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, एक फेलिंग सॉल्यूशन A, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A कॉपर सल्फेट का डार्क कलर का सॉल्यूशन होता है और फेलिंग सॉल्यूशन B होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके CuO का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये CuO है वो ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज को तो ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस होके किसका फॉर्मेशन करेगा, Cu2O का रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, Cu2O का रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, तो अपन ने स्ट्रेट चेन कर लिया, कार्बोनाइल ग्रुप कर लिया,
फिर कार्बोनाइल ग्रुप में किसकी प्रेजेंस देख ली अपन ने, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस देखी है अपन ने। फिर उसके बाद में अपन इसमें देखते हैं कि जो CHO ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे ही प्रेजेंट है, CHO एट टर्मिनल। तो CHO टर्मिनल पे देखने के लिए ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई जाती है ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन वाटर के साथ में करवाएंगे तो ग्लूकोज किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो गया, यानी यहाँ पे CHO है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अब अपन को और क्या देखना है यहाँ पे कि ये सारे 4 एल्कोहल है, वो तो सेकेंडरी एल्कोहल है, एक जो CH2OH है वो प्राइमरी एल्कोहल है। तो प्राइमरी एल्कोहल की प्रेजेंस देखने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाएंगे HNO3 से। HNO3 जो होता है वो ब्रोमीन वाटर है, वो केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन जो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो CHO को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा ही, साथ में जो प्राइमरी एल्कोहल है उसको भी COOH में ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे मिलता है ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड। तो COOH CHOH 4COOH ग्लूकेरिक और सैकेरिक एसिड। तो ग्लूकेरिक या सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक CHO ग्रुप तो है ही, CHO ग्रुप के साथ में CH2OH ग्रुप है वो भी प्रेजेंट है। अब देखो, अब एक रिएक्शन और बची है, उस रिएक्शन में अपन क्या देखेंगे कि इसमें 5OH ग्रुप, 5 एल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है। तो उसके लिए करवाएंगे इसकी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन। एनहाइड्राइड के साथ में, तो एनहाइड्राइड के साथ में एल्कोहलिक ग्रुप ही रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, और क्या बना लेंगे इसका पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव CHO CHO CO CH3। इसके 4 मॉलिक्यूल CH2O CO CH। तो पेंटा एसिटाइल, एक ही एसिटाइल 4 ही एसिटाइल हो गया, तो पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव है पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव का बनना क्या इंडिकेट करता है कि जो भी ग्लूकोज है उसमें 5 एल्कोहलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट है। अब देखो अपन ने इन सारी रिएक्शन से क्या क्या निष्कर्ष निकाला। फर्स्ट अपन ने 6 कार्बन इन ए स्ट्रेट चेन, कि इसमें 6 कार्बन है वो एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। सेकेंड अपन ने निकाला कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। अब कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें भी कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पे CHO प्रेजेंट है, और जो CHO है उसकी पोजीशन कैसी होगी, टर्मिनल। CHO है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। फोर्थ अपन ने निकाला कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। फिफ्थ अपन ने निकाला कि 4 जो OH होंगे वो तो 2 डिग्री है, और जो 1 एल्कोहलिक ग्रुप है वो कैसा होगा, यहाँ पे 1 डिग्री। एक OH ग्रुप है वो तो प्राथमिक एल्कोहल है, और 2 है 4 है वो कौन से होंगे, यहाँ पे द्वितीयक या 2 डिग्री एल्कोहल। अब इनकी हेल्प से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी जा सकती है। सबसे पहले
6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 CHO ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन। अब यहाँ पे 4 जो एल्कोहल है वो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री तो बीच वाले हो सकते हैं, तो इनको 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है। CHOH 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 CHOH। एक एल्कोहल है वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री टर्मिनल वाला ही होगा। इसी तरीके से इन रिएक्शंस की हेल्प से ग्लूकोज की ये कौन सी स्ट्रक्चर होगी, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन रिएक्शंस की हेल्प से अपन ने निकाला यहाँ पे ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब अपन पर आयोडिक एसिड है उसके साथ में ग्लूकोज की रिएक्शन देखेंगे। पर आयोडिक एसिड के साथ में जो रिएक्शन है वो भी हमें स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हेल्प करता है। पर आयोडिक एसिड यानी HiO4। अब देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर CHO CHOH 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 CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे पर आयोडिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या करेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करेगा और किसके साथ में, ऑक्सीडेशन के साथ में। इससे ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड है वो एसिड में चेंज हो जाएगा और जो एल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल, इसके 5 मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो इसका पहला मॉलिक्यूल इस कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करेगा, तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये तो 1 कार्बन के एसिड में चेंज होगा, यानी यहाँ पे किसका मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा अपन को, एक फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल प्राप्त होगा और ये यहाँ पे किसमें चेंज हो जाएगा, CHO, ये चेन के साथ में जुड़ा है, CHOH 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 और CH2OH। अब पैरायोडिक एसिड है उसका सेकंड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल पैरायोडिक एसिड का, और सेकंड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो ये ऊपर वाला है वो तो फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा और जो एल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को सेकंड मॉलिक्यूल किसका मिला है, फॉर्मिक एसिड का, और ये यहाँ पे CHO CHOH CHOH और CH2OH। अब पैरायोडिक एसिड है उसका थर्ड मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करेगा, थर्ड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, एल्डिहाइड ग्रुप है वो फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाएगा और ये यहाँ पे CHO CHOH CH2OH। अब इसका फोर्थ मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा पैरायोडिक एसिड का, ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ ऊपर वाला वापस से फॉर्मिक एसिड बनेगा और नीचे वाला CHO CH2OH। अब नेक्स्ट बॉन्ड क्लीवेज होगा, मीन्स फिफ्थ HiO4 का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, एक यहाँ पे बनेगा फॉर्मिक एसिड और नीचे वाला एल्डिहाइड में नीचे चेन के साथ में नहीं जुड़ा हुआ तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखो पैरायोडिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल के रिएक्ट करने से 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, फॉर्मिक एसिड के, और 1 किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। अब 1 फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन किसको इंडिकेट कर रहा है कि 1 इसमें प्राइमरी अल्कोहल है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये 5 किसका फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें 4 तो 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 इसमें किस क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है वो प्रेजेंट है। तो पर आयोडिक एसिड के साथ से रिएक्शन से भी अपन स्ट्रक्चर इलुसिडेट कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। थैंक यू।